नमस्ते पाइसेस। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। नवंबर 2023 कैसा रहेगा आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपके सिचुएशंस के साथ में मैच करते हैं, बस उसी को फॉलो करें। साथ ही अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अंदर हैं, जानना चाहते हैं आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या वो आपको अप्रोच करेंगे या नहीं, इन सारे टॉपिक्स पे डिटेल में आपको रीडिंग चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर एंड एंड स्क्रीन पे भी मैं लगा दूंगी। आप वहाँ से भी इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप अपने लिए एक पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अगर फॉलो करना चाहते हैं, सारी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। चलिए, Pisces, the first energy we are having is 4-leaf flower, जो कि ये कह रहा है कि ग्रेट एंड गुड फॉर्चून, कुछ पॉजिटिव, कुछ अच्छा, समथिंग रियली नाइस इज कमिंग योर वे। नेक्स्ट एनर्जी वी आर हैविंग इज एग, जो कि ये कह रहा है सक्सेस सक्सेस एश्योर्ड विद गुड प्लान्स एंड हार्ड वर्क। ओके, सो सक्सेस आपको मिल रही है, आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। हार्ड वर्क, डेफिनेटली हार्ड वर्क के बिना कुछ नहीं मिलने वाला है। सो यू विल हैव टू बी लाइक फोकस्ड, लाइक प्लानिंग एंड हार्ड वर्क। नेक्स्ट एनर्जी वी आर हैविंग इज बुके, कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम एन एडमायरर। कोई आपको पसंद करता है, वो आपको कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं। नेक्स्ट एनर्जी वी आर हैविंग इज एक्स, जो कि ये कह रहा है फोर्सेस वर्किंग अगेंस्ट यू। तो कुछ ऐसी एनर्जी है, कुछ ऐसी फोर्स है, कोई ऐसे लोग हैं या कोई ऐसी सिचुएशन है जो आपके अगेंस्ट में या तो प्लानिंग कर रही है या काम कर रही है। नेक्स्ट एनर्जी वी आर हैविंग इज चेन ऑफ इवेंट्स दैट विल अफेक्ट योर लाइफ। कुछ ऐसी एनर्जी जो आपकी ज़िंदगी को, और एक नहीं, इट्स लाइक चेन ऑफ इवेंट्स जो आपकी ज़िंदगी को अफेक्ट कर सकती है। नेक्स्ट कार्ड वी आर हैविंग इज टाइगर, डूइंग समथिंग रिस्की, टेकिंग अ चांस। तो आप कुछ रिस्की कर सकते हैं, कोई चांस ले सकते हैं। प्रॉबेबली आप इसके लिए प्रिपेयर्ड हैं, नहीं है, लेकिन यू आर जस्ट लाइक कि मुझे रिस्क लेना है, मुझे देख लेने दो, मैं शायद ये कर सकता हूँ, शायद मैं ये कर सकती हूँ, या टेकिंग अ चांस। नेक्स्ट एनर्जी वी आर हैविंग इज टावर, सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस विद एफर्ट्स। तो टावर की एनर्जी इस कार्ड में, इस डेक में सॉलिड फाउंडेशन के बारे में बात कर रही है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रिप के बारे में बात कर रही है। सक्सेस मिलने वाली है, लेकिन एफर्ट्स लगाने, और आप जो काम करते चले आ रहे हैं पास्ट से, उसका जो बेस है ना, वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। यहाँ तक कि अब भी जो आप काम करने वाले हैं इस मंथ, उसका फाउंडेशन, उसका बेस एकदम स्ट्रॉन्ग रखिएगा, ताकि आपको फ्यूचर में इश्यूज नहीं आए। नेक्स्ट एनर्जी वी आर हैविंग इज ईगल, ट्रायम्फ ओवर ट्रबल्स, ऑब्स्टिकल्स, यानी जीत, सक्सेस, जीत, गुड लक, पॉजिटिविटी मिलने वाली है आपको। चाहे चुनौतियाँ कितनी भी ज़्यादा हों, कितनी भी स्ट्रॉन्ग परिस्थितियाँ क्यों ना हो, लेकिन सक्सेस इज ऑल योर्स। लाइफ के किस जोन में सबसे ज़्यादा आपका फोकस होना चाहिए? एंड वी हैव टू कार्ड्स विच इज़ करियर एंड मैरिज। मैरिज एंड करियर के ऊपर आपका ध्यान, आपका फोकस होना चाहिए in the month of November 2023. Let's see all over energies क्या कह रही हैं आपके लिए। Pisces, मीन राशि, इन सन, मून, राइजिंग एंड इन वीनस। इस रीडिंग को कैसे फॉलो करेंगे आप? आपके मन में जो भी सवाल हो अपने जॉब, करियर, बिजनेस, हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस, रिलेशनशिप्स एक्सेट्रा को लेकर के, बस उन क्वेश्चंस को आपको ध्यान में रखना है। लव लाइफ के लिए हम सेकेंड डेक से कार्ड्स को पुल करेंगे। जो नए हैं चैनल पे उन्हें बता दूं कि एवरी मंथ हम रीडिंग करते हैं। मंथली रीडिंग्स आपको मिलेंगी, फर्स्ट 15 डेज, नेक्स्ट 15 डेज की रीडिंग आपको मिलेगी, एंड डिफरेंट टॉपिक्स की रीडिंग भी आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। फर्स्ट एनर्जी वी आर हैविंग इज अबंडेंस, एक्सेलेंस, शिज़ोफ्रेनिया, बर्डन, पास्ट lives, and we have harmony. Pisces, I feel कि आप
आपकी ज़िंदगी में आप अबंडेंस को अट्रैक्ट तो कर ही रहे हैं, लेकिन अबंडेंस को अट्रैक्ट करते करते बहुत चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है, स्पेशली हार्डवर्क, स्पेशली नॉलेज। देखिए, जब हम कुछ अच्छी या ऊंचाइयों पर जा रहे हैं तो हमारे साथ में हमारा पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट नॉलेज भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए हम एक स्टेबल जगह पर पहुंच रहे हैं, एक परिस्थिति पर, एक जगह पर पहुंच रहे हैं। मगर जब हम उस जगह पर पहुंच जाते हैं, उसके बाद की जो जर्नी है, या तो उसको मेंटेन करनी है, या तो उसके बाद हायर और ऊपर जाने की जो जर्नी है, उस पर भी आपका नॉलेज, आपका हार्ड वर्क, और आपको क्या आता है क्या नहीं आता है, आपकी जो शैलो साइड है, जो आपकी ड्रॉबैक्स है, उसको भी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो अबंडेंस की एनर्जी यही कह रहा है मुझे कार्ड, कि आपको है ना टाइम टू टाइम गाइडेंस मिलता चला जाएगा यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। बाकी गाइडेंस आप चैनल पे ले ही लेते हैं, आपको गाइडेंस मिल रहा है। आपका काम सिर्फ ये है कि आपको फोकस होकर के आगे बढ़ना है। कुछ डाउट्स, कुछ कन्फ्यूजन्स डेफिनेटली आने वाले हैं, और वो नॉर्मल भी है। नॉर्मल इसलिए क्योंकि तभी तो आप अपना रास्ता क्लियर अप करते जाएंगे, रास्ता बनाते चले जाएंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। बट ये जो जर्नी है ना, इसमें लोग क्या कह रहे हैं, कौन कहाँ क्या बोल रहा है, कोई आपकी ज़बरदस्ती आपके सर पर आकर के बैठ गए हैं लोग, कोई ज़बरदस्ती आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं, आपका दिमाग खा रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, उन सब लोगों से आपको अब डिस्टेंस में आने की ज़रूरत है। बिकॉज ये चीज़ें आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। जैसे जंजीर कैसे हमारे पैरों में बांध दी जाती है, तो वो रिश्ते हो गए, ऐसे लोग हो गए, चाहे वो कलीग्स हो गए, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हो गए, रिलेशनशिप्स आर एट टाइम्स रियली डिफ़िकल्ट। जो भी हो रहा है इस समय आपकी परिस्थिति में इन दिस मंथ, ये हो रहा है आपके पास्ट लाइफ के कर्मों की वजह से। पास्ट लाइफ कर्माज आप फेस कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, बहुत ही न्यूट्रल वे में आपको आगे बढ़ना है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी हो रहा है वो किसी रीज़न की वजह से हो रहा है, इवन इफ इट इज़ गुड, इवन इफ इट इज़ बैड। तो अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो घमंड नहीं करना है, और अगर कुछ बुरा हो रहा है तो उससे अपना एक्सपीरियंस लेना है। किसी को ब्लेम मत करिएगा, क्योंकि ब्लेमिंग की एनर्जी आपके कर्मों को और ज़्यादा बढ़ा देगी। तो ब्लेम नहीं करना है, अपने आप को कलेक्ट करना है, अपनी स्ट्रेंथ को गैदर करना है, आगे बढ़ना है। इस टाइम पीरियड में आपके जितने दिल दिमाग में शांति रहेगी ना, उतना आप ये जंजीरों में से आगे निकल पाएंगे। अब ये जंजीर हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग है। किसी के लिए परिवार हो सकता है, किसी के लिए वो बॉस हो सकता है, किसी के लिए वो कलीग्स हो सकते हैं, कर्मा जिसे, कार्मिक बैलेंसेस हम जिसे कहते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपने दिल दिमाग को शांत रखना है, क्योंकि अगर आप ही डबल एनर्जी में रहेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, क्या करें क्या ना करें, डाउट की एनर्जी में रहेंगे, तो आप इसमें से आगे नहीं निकल पाएंगे। रिस्पेक्ट एवरीवन, इवन योर बैड एक्सपीरियंसेस आर टीचिंग समथिंग टू यू, सो रिस्पेक्ट एवरीवन। उन्होंने कुछ हमको सिखाया है, तभी तो हम स्ट्रांग बन रहे हैं, तभी तो हम बोल्ड बन रहे हैं, तभी तो हम अपनी लाइफ में ग्रेट सक्सेस और ग्रेट अचीवमेंट्स को पाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। सो थैंक एवरीवन। चलिए, लव लाइफ कैसी रहने वाली है, पाइसेस। 2 कार्ड्स हम आपके लिए पुल कर रहे हैं। वी हैव स्ट्रेंथ अलॉन्ग विथ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एक्सेलेंट। आपके पार्टनर की एनर्जी आ रही है 8 ऑफ कप्स, द डेविल, एंड रिलेशनशिप की एनर्जी आ रही है क्वीन ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। सो 8 की एनर्जी रिपीट हो रही है, ओके। ज़ोडिएक साइंस की बात करूँ तो ऑल 12 ज़ोडिएक साइंस आर देयर इन द रीडिंग। पहले बात कर लेते हैं सिंगल्स की। सिंगल्स, अगर आप, सबसे पहले तो ये एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग फील हो रही है कि आप है ना बहुत फोकस्ड हैं अपने ऊपर, कमिटेड है खुद से ही। अगर आप रिश्ता चाहते हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ में, शादी एक्सेट्रा, मैरिज, रिलेशनशिप चाहते हैं, थोड़ी हिम्मत करके आगे बढ़िए, ये मुझे फील हो रहा है। आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस या आपके पास्ट जो लव लाइफ रही है आपकी, उसने आपको एक ट्रॉमा दे दिया है, ट्रॉमेटाइज्ड हो गए हैं आप। तो अब आपको भरोसा करना लोगों पर, किसी पर भी मुश्किल हो गया है। सपोज़ अगर आपकी पास्ट लाइफ में कोई एक्सपीरियंस नहीं था,
तो आपने अपने दोस्तों के या अपने फैमिली मेम्बर के एक्सपीरियंस से आपने कान पकड़ लिए कि भैया शादी नहीं करनी है पापा, बहुत हो गया। तो उस एनर्जी से थोड़ा सा बाहर निकलना है। सबसे ज़्यादा प्यार मोहब्बत और आपने बहुत सारी एनर्जीज खुद को दी हुई है। स्टक वाली एनर्जी भी मुझे आप लोगों के लिए फील हो रही है, लेकिन आपको लविंग एंड केयरिंग पार्टनर ज़रूर से मिलेगा। थोड़ा सा अपने आप को ओपन अप करने की कोशिश कीजिए, ठीक है? थोड़ी हिम्मत जुटा करके आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, ओके? एंड फॉर द रेस्ट ऑफ यू पीपल, आपकी लाइफ में आप मुझे बहुत फोकस्ड लग रहे हैं, कमिटेड लग रहे हैं, खुद से सबसे ज़्यादा कमिटेड दिखाई दे रहे हैं। रिलेशनशिप तो ठीक है, पर आपका ध्यान इस समय अपने जॉब, अपने करियर या अपने बिजनेस के ऊपर ज़्यादा हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। अगर इसमें से कुछ नहीं है तो फैमिली के ऊपर या खुद के ऊपर ज़्यादा हो। आप ज़िंदगी में कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ बनना चाह रहे हैं, ये दिख रहा है। हिम्मत भी जुटा रहे हैं आप। रिलेशनशिप को अपने तरीके से हैंडल और मैनेज करने की सूझबूझ और समझ भी आपके अंदर है। आप इस रिश्ते को अपने तरीके से हैंडल करना चाहते हैं और जानते भी हैं। आपको पता है कि आपके पार्टनर का क्या प्लस एंड माइनस पॉइंट है, मगर आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, आपका जो पावर है, वो आपके पार्टनर की एनर्जी से बिल्कुल डिफरेंट आ रहा है। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में आइदर बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग रहे हैं, और कंट्रोल कैसा, अलग स्टाइल का कंट्रोल। जैसे कि आपका कंट्रोल क्या है, सही टाइप का, जिसे हम कह सकते हैं कि राइट डायरेक्शन में आपका कंट्रोल है, ये करो ये मत करो, ऐसा मेच्योर डिसीजंस जो ले सकते हैं, ऐसा आपका कंट्रोल है। बट आपके पार्टनर का कंट्रोल है, वो है पॉजिटिव टाइप का, एकदम बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटिव या कैलकुलेटिव टाइप का कंट्रोल है। माई वे और हाई वे, इस तरीके की एनर्जी दिख रही है मुझे लग रहा है। और आप जब उनको एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, या आप उनको उनके जैसा, उनके लेवल का कंट्रोल, उनकी पसंद का कंट्रोल नहीं जब हो पा रहा है आपसे, तो रिलेशनशिप में डिफरेंसेस आ जाते हैं। आपके पार्टनर थोड़ा गुस्सा वाली एनर्जी, गुस्सा बहुत ज़्यादा, ईगो बहुत ज़्यादा, इम्बैलेंस्ड एनर्जीज के अंदर इस समय ऑपरेट कर रहे हो, ये एनर्जी भी दिख रही है। आप में से कुछ लोगों के लिए आप दोनों के बीच में टकरार होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, मनमुटाव होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। प्रोबेबली कुछ टाइम तक, कुछ दिनों तक बातचीत नहीं होगी, एक दूसरे से आप लोग इरिटेटेड होंगे, ये दिख रहा है। प्यार है आपके दिल में, रिलेशनशिप में आपके दिल में प्यार है, लेकिन आपके पार्टनर इतनी वेल बैलेंस्ड एनर्जीज में नहीं मुझे इस समय दिखाई दे रहे हैं। अगेन आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप फर्स्ट 15 डेज एंड द नेक्स्ट 15 डेज की रीडिंग भी चेक करिए फॉर ज़्यादा क्लैरिटी। मुझे ये भी लग रहा है कि इस रिश्ते में है ना, खुलकर बातचीत करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली आपके पार्टनर की तरफ से। वो इमेजिनेशंस में बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, लेकिन जो एक्चुअली प्रैक्टिकली होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से रिलेशनशिप इम्बैलेंस भी हो रहा हो, ये एनर्जी दिख रही है। चलिए, आपके सोल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए हमारे पास में क्या मैसेज आ रहा है। बहुत ही प्यारा कार्ड आया है, वी हैव फॉरगिवनेस, जो कि ये कह रहा है, आई एक्नॉलेज दैट हार्बरिंग रिसेंटमेंट ब्लॉक्स द फ्लो ऑफ लव। फॉरगिवनेस, माफ करने के लिए कहा जा रहा है। आपको ये पता है, और मैं ये आपके लिए इसलिए कह रही हूँ बिकॉज ये रीडिंग आप देख रहे हैं। अगर आप अपने पार्टनर के साथ शेयर कर सकते हैं, वेल एंड गुड। तो यहाँ पर एनर्जी माफ़ करने के लिए आ रही है। अब क्या प्रॉब्लम है रिश्ते में, वो बात करके, जैसे मैंने कहा कि बात नहीं हो रही है, ठीक से खुल के बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैसेज हमें ये कह रहा है कि अगर आप जान रहे हो, अगर आपको पता है कि रिलेशनशिप में कहाँ इश्यूज आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, एग्जैक्टली कहाँ प्रॉब्लम है, तो उसको खुल के बातचीत करने से ठीक कर सकते हैं। तो जो फ्लो है प्यार का, जो प्यार और मोहब्बत की जो एनर्जी है, जो ब्लॉक हुई पड़ी है, और ब्लॉक बहुत सारे रीजंस की वजह से हुई है, चाहे आपके दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग की कमी है, आप कुछ कह रहे हैं, वो कुछ समझ रहे हैं, गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है, ईगो बहुत ज़्यादा हो रहा है रिलेशनशिप में, या मैं ही सही हूँ, मैं ही राइट हूँ, ऐसी एनर्जी के अंदर आपके पार्टनर या आप दोनों में से जो भी ऑपरेट कर रहा हो, उनकी मुझे ज़्यादा एनर्जी दिख रही है। तो भी प्यार की एनर्जी ब्लॉक हो रही है, और बहुत बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों की वजह से हम प्यार की एनर्जी को ब्लॉक कर देते हैं। तो इस समय
माफ़ी दे दीजिए अपने आप को और रिश्तों को भी, ताकि आपका रिलेशनशिप आगे और स्मूथली बढ़ सके। दिस इज़ वॉट आई एम गेटिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई, हेल्पफुल रही आपके लिए। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो इट्स एन हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियोस अपलोड करो नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंचे और आप उस रीडिंग को देख सकें। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।